अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आप सबकी डॉक्टर राशिदा, रमज़ान सीरीज़ की दूसरी वीडियो के साथ। और आज मैं जो इम्पोर्टेंट बात करना चाहूँगी कि अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है, लाइक शुगर के मरीज़ हैं, उनको रमज़ान में अपना डाइट में क्या लेना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत कॉमन सवाल है जो मेरे डायबिटिक पेशेंट्स स्पेशली रमज़ान शुरू होने के करीब मुझसे पूछते हैं। ऑल्दो कि मेरी वीडियो लेट हो गई है, पहला अशरा ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है, आज 10वां रोज़ा हो जाएगा, लेकिन इट्स नेवर बी टू लेट। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। उम्मन शुगर के मरीज़, सबसे पहली बात ये कि अपनी मेडिसिन्स का क्या करें। मेडिसिन्स में देखें, शुगर के मरीज़ दो तरह की मेडिसिन्स लेते हैं, एक तो टैबलेट्स लेते हैं गोलियों की फॉर्म में, और दूसरा इंसुलिन इंजेक्शन। तो इसके लिए ज़रूरी है कि रमज़ान से पहले ही आप अपने डॉक्टर से, अपने फिजिशियन से एक दफ़ा मशवरा कर लीजिए कि आपको पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए कि आपकी सेहत इजाज़त दे रही है रोज़ा रखने की। अगर आपने रोज़ा रखना है तो उसके साथ आप अपना डोज़ चेंज करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर इंसुलिन इंजेक्शंस, ठीक है। तो वो आप अपने डॉक्टर से, और वो हर पेशेंट का डिफरेंट होगा, और वो आपका डॉक्टर या फिजिशियन वही आपको बता सकता है कि उसमें डोज़ में कमी करनी है या डोज़ आपको किस तरह से लेना है। जो सुबह वाला आप जो नाश्ते से पहले लेते थे, वो आप ऑब्वियसली अपनी सहरी करने से पहले दवाई लेंगे, और जो दवाई का दूसरा है वो 12 घंटे के बाद, तो वो आप दवा अपने अफ्तार टाइम पर लेंगे। लाइक आप रोज़ा खोलिए और उसके बाद आप अपनी दवा ले सकते हैं। या आप इंसुलिन लगाते हैं तो इंसुलिन आप लगा सकते हैं रोज़े में। मैंने लास्ट वीडियो में ये चीज़ एक मिस कर दी कि चूँकि वो स्किन के अंदर लगती है, उसको हम सबकुटेनियस कहते हैं, तो वो आप इंसुलिन आप ले सकते हैं, लेकिन वही इफ्तार से बिल्कुल पहले खाली पेट लेना होता है, और उसके आप 10-15 मिनट रह गए इफ्तार करने में, तो आप उस वक्त ले सकते हैं। तो ये तो हो गई मेडिकेशंस की बात। अब हम आते हैं कि सहूर और फतूर। लाइक सहूर जो सहरी टाइम, फतूर यानी इफ्तार टाइम, उसमें ये पेशेंट क्या लेना चाहिए इनको और क्या लेंगे। तो देखिए, डायबिटिक पेशेंट लाइक रमज़ान उनके लिए, अगर उनको कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो रमज़ान रूटीन उनके लिए एक बेहतरीन रूटीन होता है। बट अगेन, अपने डॉक्टर से आप मशवरा करेंगे आपकी डायबिटीज़ कितनी कंट्रोल चल रही है और आपको कोई और कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, उस हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि आपको रोज़े रखने हैं या नहीं रखने हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले आप सहरी में क्या क्या ले सकते हैं। आप एक तो आपने पानी ज़्यादा पीना है। जब रोज़ा नहीं होगा, यानी इफ्तार के बाद से सहरी तक का जो टाइम है, उसमें आप ज़्यादा कोशिश कीजिए कि फ्लूइड इंटेक अपना अच्छा रखिए, ताकि आपके गुर्दे सही से काम करते रहें, ठीक है। क्योंकि शुगर के मरीज़ों में गुर्दों की कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत कॉमन है, तो आपने अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचाना है, और आपने पानी में जो सबसे है कि बेहतरीन तरीका, वो आप सादा पानी पीते रहेंगे। आजकल चूँकि गर्मियाँ आ रही, तो आप सादा नींबू पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और लस्सी वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। लस्सी भी या दूध, आप जो कच्ची लस्सी कहते हैं, कि एक गिलास है तो उसमें आधा दूध या लस्सी और आधा पानी डाल के आप उसको फुल गिलास बना लेंगे। ये आप सहरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अफ्तारी से सहरी तक का जो टाइम है जिसमें आप रोज़े में नहीं हैं, उस दौरान भी आप पी सकते हैं। ये मैं आपको हाइड्रेशन के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो दूध भी आपने इस तरीके से, लस्सी भी आपने आधा दूध आधा पानी, आधी लस्सी आधा पानी, उसको मज़ीद पतला करके आप पूरा एक गिलास बना के इस तरह आप पी सकते हैं। ब्लड प्रेशर अगर आपका कंट्रोल है, उस हिसाब से आपने नमक थोड़ा ऐड करना है, या नमक आप ना ऐड कीजिए। चीनी और चीनी से बनी हुई चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। आप होल व्हीट की रोटी या डबल रोटी खा सकते हैं। होल व्हीट, जिसको चोकर वाला आटा या ब्राउन ब्रेड कहते हैं, वो आप इस्तेमाल करेंगे आप सहरी टाइम। अब आ जाते हैं, पेशेंट सवाल पूछता है, डॉक्टर साहब हम पराठा खा सकते हैं? तो जी, आप पराठा खा सकते हैं। ये आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन कैसे? आप होल व्हीट का चक्की वाला, आप जिसको भूसी वाला आटा भी कहते हैं, वो आप आटा इस्तेमाल करेंगे। प्लस आप बस इतनी सी मकदार, या तो आप ऑलिव ऑयल की इस्तेमाल करेंगे, या फिर आप देसी घी का थोड़ा सा, आप देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और पेड़ा आपका
इतना जो आपकी अपनी मुट्ठी के अंदर आ जाए इतना, ठीक है, उतने पेड़े की आप रोटी खा सकते हैं। अब उसके साथ डॉक्टर साहब हम अंडा खा सकते हैं? जी बिल्कुल, आप अंडा खा सकते हैं, आप 2 अंडे भी खा सकते हैं, बट उसको भी आपने अगर फ्राइड बनाया है, ऑमलेट बनाया है, तो आप उसको कोशिश करेंगे ऑलिव ऑयल या बहुत कम चिकने में आप उसको बनाइएगा। आप ऑमलेट खा सकते हैं, बॉइल्ड एग ले सकते हैं, 2 अंडे आप ले सकते हैं। बेशक आप 1 अंडे की जर्दी निकाल दीजिए, बट 1 अंडा आप फुल खा सकते हैं। और अगर आप 2 अंडे नहीं तो 1 तो लाजमी आप खा सकते हैं। ये प्रोटीन होगा, इससे आपका मैदा देर तक फुल रहेगा। उसके बाद अंडा, ठीक है, आप ऑमलेट में आपने पसंद की सब्जियां वगैरह डाल के आप वो खा सकते हैं, तो एक बेस्ट मील हो जाएगा। इसके अलावा आप कबाब ले सकते हैं, ये भी प्रोटीन है। अगेन कोई चिकन पीस है या आप अगर सालन ले रहे हैं तो आप कोशिश करें कि थोड़ी मकदार में लीजिए और उसमें ऑयल या चिकना कम से कम हो और कम से कम स्पाइस हो, क्योंकि फिर आपको गैस्ट्राइटिस का ख़दशा रहेगा। तो आप ये सब चीज़ें ले सकते हैं। और चाय, जी अगर आप चाय पीना चाहते हैं तो आप, ठीक है, हल्की पत्ती की चाय बना के आप चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट थोड़ी मकदार में लीजिए। अगर आप कीमा या आयरन वाली चीज़ें ले रहे हैं और उसके साथ अगर आप चाय का इस्तेमाल करेंगे तो वो आयरन एब्जॉर्प्शन को रोकेगा, तो इसलिए अगर अवॉइड कर सकते हैं तो कर लीजिए। लेकिन अगर आपको रहता है तो थोड़ा सा आप दूध पत्ती, हल्की पत्ती की चाय, यानी उसमें कम से कम कैफ़ीन हो, वो आप ले सकते हैं। दूसरा आप एक और चीज़ इसमें और क्या रह गया, पानी हो गया, आपकी रोटी हो गई, पराठा हो गया, आपका खाने में उसके साथ क्या लेना है ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप 2-4 एक मुट्ठी भर आप ड्राई फ्रूट्स उस वक्त ले सकते हैं। ये सारे मैं ऑप्शंस बता रही हूँ, ये नहीं बता रही हूँ कि आपने ये सारा कुछ लेना है। आप खजूर, आमतौर पर पेशेंट मुझसे ये सवाल पूछते हैं, हम खजूर खा सकते हैं? खजूर आपके लिए बहुत मीठी है, ठीक है, खजूर सुन्नत है लेकिन आपके लिए बहुत मीठी है, तो खजूर को अवॉइड कीजिए तो अच्छा है। अनलेस एंड अनटिल अगर आपकी शुगर कंट्रोल रहती है तो आप हाफ़ खजूर जो है वो आधी वो आप ले सकते हैं, बशर्ते कि आपकी शुगर कंट्रोल है। लेकिन अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं रहती है तो आप प्लीज़ खजूर को अवॉइड कीजिए, ठीक है। सो इस तरह से आप जो अपनी सहरी का प्लान कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं, और ये एक हेल्दी सहरी न सिर्फ डायबिटिक पेशेंट बल्कि आई थिंक हम सबको लेनी चाहिए, ठीक है। दही का इस्तेमाल, यस दही भी आप खा सकते हैं, उसमें चीनी या कोई मीठा मत डालिएगा। मीठा, आर्टिफिशियल मीठा आपने किसी भी तरह का इस्तेमाल नहीं करना है। नट्स भी मैंने आपको बता दिए, जो आप थोड़ी मकदार में, जो आपकी मुट्ठी में 1-2 काजू, 2-3 बादाम, 1 अखरोट और किशमिश बिल्कुल भी नहीं, तो ये आपकी अपनी मुट्ठी में इतने हिस्से में आ जाए वो आप ले सकते हैं। तो ये तो आपकी होगी सहरी। अब इफ्तार के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।